प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 5वां अध्याय। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। तब सुलेमान ने इज़राइल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इज़राइलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस मंशा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन से ऊपर लिवा ले आए। सब इज़राइली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। जब इज़राइल के सब पुरनिये आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और सब इज़राइली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकती थी। और याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांपे थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वहीं हैं। संदूक में पत्थर की उन 2 पट्टियों को छोड़ कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इज़राइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे, उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गवैये थे, वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने हुए झांझ, सारंगियाँ और वीणाएँ लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे। और उनके साथ 120 याजक तुरहियाँ बजा रहे थे। तो जब तुरहियाँ बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियाँ, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन के बादल छा गए और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था।